गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक मिली हिंदी व्याकरण और रचना, आज हम व्याकरण पुस्तक पढ़ेंगे। तो आप अपने सब बच्चे अपनी अपनी व्याकरण पुस्तकें निकाल लो। मिली हिंदी व्याकरण आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2। आपने लेसन नंबर 1 पढ़ लिया होगा, तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, जिसका नाम है वर्ण विचार। इसका हेडिंग है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार क्या होता है आप देखेंगे। वर्ण तथा वर्णमाला, वर्ण तथा वर्णमाला है, और इसमें है वर्ण का डेफिनेशन आप देखेंगे। तो आप देखेंगे इसमें आपने पिछली मतलब क्लासों में भी आपने पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था 5th क्लास में भी वर्ण के बारे में। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हर वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है वो वर्णमाला कहलाता है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 44 वर्ण हैं। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आप देखेंगे इसमें डेफिनेशन में आपको बताऊंगी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण का डेफिनेशन ये है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। और वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, और वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन है। ये है फर्स्ट है आपका स्वर। स्वर आप जिन स्वर कहते हैं, और स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हम दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं वे ही स्वर कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में देखेंगे आप लोग कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं, 11 स्वर। जैसे अब आपको सब वर्णमाला मालूम है, अ आ ई उ री। अ आ ई उ री। ए ऐ ओ औ। ये हो गया स्वर, 11 स्वर हो गए। अब है व्यंजन। और जिन वर्णों का इसमें है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। और वे वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। अब आप जानते हैं क वर्ग में आएगा क, ख, ग, घ, अंग। ये होगा क वर्ग। सबसे पहले स्टार्टिंग में क लिखा है तो ये क वर्ग में आएगा। क, ख, ग, घ, अंग। फिर है च, छ, ज, झ, य। ये आएगा च वर्ग में। फिर है ट, ठ, ड, ढ, ण। ये आएगा ट वर्ग में। त, थ, द, ध, न त वर्ग है। प, फ, ब, भ, म प वर्ग का है। फिर य, र, ल, व। ये है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन माने हम जब इसको उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से, मुंह जीभ के अंदर से, मुंह के अंदर से आवाज़ निकलती है। फिर है ये श, श, स, ह। इन वर्ण व्यंजनों को बोलने के लिए हमको थोड़ा ऊष्म की आवश्यकता है। ऊष्म व्यंजन इन्हें कहा जाता है। तो इन व्यंजनों को जब हम बोलते हैं तो थोड़ा हमको इनसे जोर लगाकर बोलना पड़ता है। जैसे श, श, स, ह। अब य र ल व बोलेंगे, आप जीभ के अंदर ही, वो मुंह के अंदर ही बोलेंगे, य र ल व। ये अंदर ही बोला गया। तो इस प्रकार से 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन। कुछ अन्य वर्ण भी हैं जिन्हें स्वरों में स्थान दिया गया है, जैसे अनुस्वार अम और अह, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अम सॉरी
हर व्यंजन में हम लोग बिंदी लगा के शब्द बनाते हैं। तो क से लेकर ह तक, और उसके बाद संयुक्त व्यंजन भी आप सीखेंगे। की बिंदी लगाते हैं तो अनुस्वार इन्हें कहते हैं। और विसर्ग व्यंजनों के बाजू में ऐसे 2 बिंदी लगा के बनाते हैं, वो कहलाते हैं व्यंजन। क्या है? विसर्ग। जो हम कोई जैसे क शब्द हमने लिखा तो ऐसे हम लिखते हैं। यदि हमने लिखा क हमने लिखा, ये है क, और उसके साइड में हमने लिखा बिंदी लगाया तो ये क होगा। और क के ऊपर यदि हमने बिंदी लगाया तो क्या बन जाएगा? वो कम। ये हो गया आपका पेज नंबर 5। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पेज नंबर आपका 6। इसमें है अर्ध। जब अनुस्वार को अर्धचंद्र, अर्धचंद्र मीन्स आधा चंद्रमा बना के उसमें बिंदी लगाते हैं तो ये शब्द कहलाता है अनुनासिक कहलाता है। और अनुनासिक कहलाता है। और इसके बाद हम बनाते हैं शब्दों को जोड़कर बनाते हैं तो ये कहलाते हैं अनुनासिक कहलाते हैं। तो इसे अर्धचंद्र के साथ लिखा जाता है तो अनुनासिक कहलाता है। जैसे अनुनासिक में हम लोग लिखते हैं, चंद्र बिंदी डालते हैं और ये वर्ड बनाते हैं। तो इसमें हम बनाएंगे चंद्र बिंदी। और चंद्र बिंदी लगा के जितने भी व्यंजन हैं उनके साथ हम लोग चंद्र बिंदी लगाते हैं तो ये अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। अब अनुनासिक को आप देख लिए हैं, ये है अनुनासिक शब्द। अब इसमें है संयुक्त व्यंजन। ये 2 व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। और जैसे संयुक्त व्यंजन में क प्लस श मिल के बनता है अक्षर, क प्लस श मिल के बनता है अक्षर, त प्लस र मिल के बनता है त्र, और ज प्लस य मिल के बनता है ज्ञ, और श प्लस र मिल के बनता है श्र। फिर व्यंजनों का बदला हुआ रूप भी है। जैसे डमरू के ड, डमरू का ड है जो लिखते हैं हम लोग, आपको बताऊंगी। ड हम लोग लिखेंगे, ये है ड बनाते, उसके नीचे बिंदी लगाते तो क्या बन जाता है? ड। और ये ढक्कन के ढ, उसके नीचे बनाएंगे तो ढ बन जाता है। तो इस प्रकार से ये व्यंजनों का बदला हुआ रूप होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है मात्राएं। स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं, सभी स्वरों के निर्धारित चिन्ह हैं। आ से लेकर अ तक सभी स्वरों के निर्धारित चिन्ह हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उनका स्वरूप बदल देते, तो उसका रूप ही बदल देते हैं। तो ये चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? मात्राएं कहलाते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु अ स्वर स्वयं ही सभी व्यंजनों में जुड़ा रहता है। और यदि व्यंजनों के साथ अ स्वर न जोड़ा जाए तो वे हलंत के साथ लिखे जाते हैं और बोलचाल की भाषा में आधे अक्षर कहलाते हैं। जैसे क प्लस क इक्वल टू प्लस अ और बनता है क, तो डबल क बनता है। तो अन्य स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से है। अन्य स्वरों की मात्राएं क्या है? निम्न प्रकार से है। तो स्वर है, अब है स्वर आ और आ की मात्रा। उसके बाद है आ के बाद आप देखे होंगे आ की मात्रा है, आपने देखा होगा आ की मात्रा है। आ की मात्रा सभी बच्चों को मालूम है, ये आ की मात्रा है। फिर छोटी की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है। नेक्स्ट ये है छोटी बड़ी की मात्रा, ये छोटी, ये आ की मात्रा, ये है छोटा ऊ की मात्रा, और ये है बड़ा ऊ, ये है री, और ये है ए, और ये है ऐ, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। अब इन
स्वरों में आप मात्राएं जानते हैं, तो यदि मात्राओं को आप व्यंजनों के साथ जोड़ेंगे आ की मात्रा में, देखा एक है क वर्ड हमने लिया तो क प्लस आ बन गया का, उसका बना एक नया शब्द बना काला, का से शुरू हुआ काला, काला रंग जानते हैं ब्लैक को बोलते हैं। उससे बने हुए आ की मात्रा से बने हुए और शब्द है राजा, बाजा और बहुत सारे बादल, भगवान, व में आ की मात्रा लगाई तो उसके बाद बना गया, ये सब है शब्द। फिर ई की मात्रा से आप देखेंगे, ई की मात्रा है छोटी ई, तो इससे बना की, क में आ की छोटी की मात्रा बना की, इससे नया वर्ड बना किसान। इससे बनते हुए नए शब्द और बनेंगे तो चिड़िया, मिठाई, किनारा। चिड़िया आप जानते हैं, चिड़िया को मैंने पक्षी को बोलते हैं मिठाई, मीठा जो स्वीट्स है उसको। किनारा मीन्स एज, नदी का किनारा होता है या टेबल का किनारा होता है, उसको एज को बोलते हैं। फिर बड़ी की मात्रा लगाई तो की, इससे बना हुआ शब्द बना कील। क में बड़ी की मात्रा लगाए तो कील, कील जानते हैं जिससे ठोकते हैं, जिसको दीवार में ठोक कर, कील सभी चीज़ में यूज़ होता है। दरवाज़ा बनाते हैं तो उसमें कील लगा के दरवाज़ा बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, सभी चीज़ों में यूज़ होता है कील। और दीवार में ठोकते हैं और उसमें क्या करते हैं, कैलेंडर वगैरह टांगते हैं, वो है कील। अब कील से ये तो नया क से ई बना। अब नेक्स्ट है उसमें अन्य शब्द बनाएंगे तो उससे स्टार्ट होने वाले हीरा, हीरा आप जानते हैं, दीपक और तीतर, तीतर एक पक्षी का नाम है। दीपक और दिए को बोलते हैं जिसमें दिया जला के उजाला किया जाता है। हीरा तो आप जानते हैं डायमंड को कहा जाता है। छोटा ऊ लगाकर बनाएंगे कू। अब कू से बना कुछ, कुछ है ना थोड़ा, कुछ दो मुझे, कुछ दो। फिर उससे बना हुआ शब्द है खुश, सुगंध और रुपया, ये बनता है छोटे ऊ से। अब बड़े ऊ से बनाएंगे बड़ा ऊ। कूद, क्या बना कूद, कूद यानी जंप करो, और कूद बनाए। नेक्स्ट है उससे बनने वाले शब्द है धूप, उससे बनने वाले शब्द क्या है धूप, और बनेंगे धूप है, सूरज है, रूप। री, री की मात्रा आप ऐसे लगाते हैं, री की मात्रा छोटा है। फिर ये है क्री, क्या बन गया, ये बन गया क्री। क्री कृषक, कृषक यानी किसान को कहते हैं। अब री की मात्रा लगा के एक नया शब्द बनाए वृक्ष, सृष्टि, मृग, और ये है कृषक यानी किसान, वृक्ष यानी पेड़, सृष्टि यानी संसार की सृष्टि की भगवान ने, और मृग यानी हिरण को बोलते हैं। ए की मात्रा क में ए की मात्रा लगाए तो बन गया के, तो के से बना एक वर्ड है केशव, एक बच्चे का नाम है केशव। और एक केला भी बना सकते हैं आप, क्या बना सकते हैं, केला वर्ड भी बना सकते हैं आप, तो केशव। फिर है सेवा, उससे मिलने बना हुआ शब्द सवेरा, इसमें एक ही मात्रा आई बेचारा। और ए बनाएंगे ए, उसके बाद है ऐ में क में ऐ की मात्रा डाले तो क्या बन गया कै। फिर ये है कैसा, कैसा। ये है फिर नैतिक, सैनिक, हैरान, ऐ की मात्रा डाल के बनाए तो कैसा, कैसा है बोल के हम किसी पूछते कैसा है, वो कैसा फूल है, क्या है बोल के पूछते, प्रश्न है। फिर नैतिक, नैतिक मीन्स मॉरल। सैनिक, सोल्जर को बोलते हैं। हैरान, एकदम सरप्राइज, हैरान परेशान हो जाते हैं, ये होता है। फिर नेक्स्ट है ओ की मात्रा, ओ की मात्रा ऐसे लगाते हैं को, क में ओ की मात्रा लगाए को बना, तो इससे नया वर्ड बना कोमल। और गोल, लोचन, तोहफा। कोमल, क में ओ की मात्रा बनाए कोमल। उससे मिलते जुलते अन्य शब्द और बनाएंगे, जो नए शब्द बनाए हैं गोल, गोल है ना जो बिल्कुल गोल बनाते हैं हम लोग, सर्कल। लोचन, लोचन यानी आँख को कहते हैं। तोहफा मीन्स गिफ्ट को कहता है। नेक्स्ट है औ की मात्रा। अब अ में औ की मात्रा, क में औ की मात्रा डाला कौ बना, क्या बना कौ। अब इसमें प्रयोग इसको किया गया कौन, कौन हम प्रश्न पूछते कौन आया है, तो उससे बना हुआ नया शब्द है नौका, सौभाग्य और कौवा। नौका यानी नाव, सौभाग्य मीन्स नसीब बोलते हैं, सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे,
वहाँ पर जाने का। और कौवा मीन्स आप जानते हैं क्रो को कहते हैं। तो आज का बच्चों यहाँ इतना ही आज कर पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगी और इन सब को आप अच्छे से पढ़ेंगे और लिखेंगे। थैंक यू।